तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें मैं आपको टाइप ए प्रॉब्लम करा चुका हूं। आज हम लोग करेंगे टाइप बी प्रॉब्लम। क्या होगा टाइप बी प्रॉब्लम में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे। यहां पे हमें कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करिए। चलिए थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराऊंगा मैं आपको बच्चों। सीरीज बोलो, जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं हम? सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 बाय C3 प्लस डैश 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 1 बाय Cn। ठीक, फॉर टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर के लिए हम क्या यूज करेंगे? बोलो क्या यूज करेंगे कि सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा। n इक्वल कैपेसिटर के लिए बच्चों, n इक्वल कैपेसिटर के लिए मैं बता चुका हूं, अगर जो n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C बाय n हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn। ठीक है, यहां पे क्या सेम था बच्चों? सीरीज में क्या सेम था? चार्ज सेम था, चार्ज सेम और V डिफरेंट। यहां पे बोलो पैरेलल में क्या सेम रहेगा? V रहेगा सेम और चार्ज क्या रहेगा? डिफरेंट था, चार्ज रहेगा डिफरेंट। मैं बता चुका हूं आपको बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है फर्स्ट। कौन सी प्रॉब्लम करेंगे? टाइप बी प्रॉब्लम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर जिसमें होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं। पहले का कैपेसिटेंस है C, दूसरे का है 2C, तीसरे का है 4C, फोर्थ का है 8C। ऐसे ऐसे कहां तक लगे हुए? इनफाइनाइट तक लगे हुए बच्चे। कहां तक है? इनफाइनाइट तक। ठीक, तो हमें निकालना है C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। ठीक है, तो बच्चों ये सब किस में हो गए? सीरीज में, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए सीरीज का फॉर्मूला बोलो बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 बाय C3 डैश 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 चलता रहेगा ऐसे, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, C1 कितना है? C है, 1 अपॉन 2C, 1 अपॉन कितना? 4C, 1 अपॉन 8C प्लस डैश 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 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। बोलो बच्चों क्या कॉमन है यहाँ पे? क्या कॉमन है? बोलो 1 बाय C कॉमन। क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा, 1 बाय 2 बचा, 1 बाय 4 बचा, 1 बाय 8 प्लस डैश 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 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या करें? इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड करने का क्या तरीका है? इस सीरीज को ऐड करने का? बच्चों ये सीरीज है GP। ये कौन सी सीरीज है? GP। कैसे पहचाना GP? देखो सबसे पहले तो इधर मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। 1 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 8 प्लस डैश 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 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, सही है। इन सबको सम करना है। अगर ये सीरीज GP है तो सम का क्या फॉर्मूला होगा? इनके सम का सम ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, सम करना है इनका। तो S इनफाइनाइट से लिखते हैं हम इसको। ये हो जाता है 1 अपॉन क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है A अपॉन 1 माइनस के बच्चों R। ये होता है फॉर्मूला A अपॉन 1 माइनस R। ठीक, A क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? A है, और A कितना है यहाँ पे? 1 हो गया। इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। अब R होता है बच्चों कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो से ही पता चलता है कि सीरीज कौन सी है। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म।
सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कौन सी है 1/2, फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, तो कितना आएगा बच्चों ये 1/2 आएगा। ठीक, ऐसे ही हम क्या करते हैं, देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं, किसको, इसको 1/4 से, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 ये कितना आ जाएगा अगेन 1/2 ही आएगा ये भी। 1/8 को डिवाइड करो 1/4 से तो ये कितना आ जाएगा अगेन, ये फिर से 1/2 ही आएगा। तो रेशो क्या आ रही है बच्चों, कॉमन रेशो आ रही है। अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशो सेम आ रही है, क्या आ रही है 1/2 आ रही है। इट मीन्स जो सीरीज है बच्चों ये कौन सी है, जीपी सीरीज है। कौन सी है, जीपी। चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो ए तो हो गया बच्चों यहां से 1, कॉमन रेशो क्या आ गई, कॉमन रेशो आर। कॉमन रेशो क्या होगी, सेकंड टर्म कितनी है बच्चों 1/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो कॉमन रेशो आ गई 1/2। ठीक है, कितनी आई 1/2। तो किधर कर इधर निकाल लेते हैं, एस इन्फिनिटी, ए कितना है 1 माइनस के आर कितना है 1/2, तो कितना है 1, नीचे कितना हो गया 1/2, 1 में से 1/2 गया 1/2 तो 2 गया ऊपर, तो ऊपर पहुंच गया 2 बच्चों। सही है, ठीक है ना। चलिए क्या करें, अब क्या करें हम लोग, करना क्या, आंसर आ गया 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/c और इसको कितना आ गया 2 आ गया, तो यहां से c इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों बोलो, c/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ। चलिए ये फर्स्ट टर्म थी अपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को ट्राई करना है, जब तक कोई आंसर ना आए तब तक क्वेश्चन को ट्राई करते रहना है। चलिए ट्राई करिए। देखिए बच्चों, देखिए तो ए सी, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। ये दोनों किसमें दोनों सीरीज में, ये चारों किसमें सीरीज में, फिर ये 8 किसमें सीरीज में। यहाँ पे कितने कैपेसिटर लगे हुए 16 कैपेसिटर, यहाँ पे 2 है बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 कैपेसिटर और यहाँ पे 16 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और सेम कैपेसिटेंस सबका। तो सीरीज में बच्चों कैपेसिटर लगे हुए 1 2 3, ये C, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/3, 4 लगे होते तो C/4, 5 लगे होते तो C/5, 6 लगे होते तो C/6। ठीक, तो यहां पे दोनों सीरीज में लगे हुए ये वाले, ऊपर तो C हो गया, तो ये दोनों कितना हो जाएगा इनका बोलो, इनका C इक्विवेलेंट C/2, इनका बोलो कितना हो जाएगा C/4, इन दोनों का बोलो कितना हो जाएगा, नहीं अब कितने 8 है तो कितना हो जाएगा C/8, इनका बोलो कितने 16 है, कितना हो जाएगा C/16। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो ये अपना, इसको इधर बना लेता हूं मैं, ये हो गया अपना C, उसके बाद कितना आया ये, इन दोनों को सॉल्व करके C/2 आया, फिर इनको सॉल्व करके C/4 आया, फिर इनको सॉल्व करके C/8 आया, फिर इनको सॉल्व करके C/16 आया, और यहाँ पे A यहाँ पे B। अब बताओ ये सब किसमें है, सबके सब पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे, सबके सब पैरेलल में होंगे ना। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, C1 + C2 + C3, ये होगा ना पैरेलल के लिए फॉर्मूला। देखो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 + C2 + C3 + C4 + C5। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों इनफाइनाइट तक चल रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ना, उसके बाद 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो C1 की वैल्यू कितनी C, फिर कितनी है C/2, फिर कितनी है C/4, फिर कितना है C/8, फिर कितना है, अरे भाई ये C/8 हुआ कि नहीं हुआ, C/8, फिर कितना हुआ C/16, और डैश 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 ऐसे ही चलता जा रहा है। क्या कॉमन है बोलो इनमें से, क्या कॉमन है, C कॉमन है, C कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 1,
1 बचा, फिर 1/2 बचा, 1/4 बचा, 1/8 बचा, 1/16 बचा, डैश 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 ऐसे चल रहा है। और ये तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया बोलो? a/1 माइनस के r। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है, तो 1 माइनस कॉमन रेशो कितनी है? 1/2 है, तो कितना आया? 1/2 और s इनफाइनाइट का सम कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों बोलो? c और इंटू ये 2, इन सबको सॉल्व करके 2, तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से? 2c आ गया। आया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जब तक एक आंसर ना निकल के आए कोई, तब तक ट्राई करते रहना है, तब तक ट्राई करते रहना है, तब तक ट्राई करते रहना है। कर लिया? करूँ मैं? चलिए आंसर ये आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो देखो इधर। फिर देखो बच्चों, C2C कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। ठीक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इन सब का क्या निकालना हमने? C इक्विवेलेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या करना है बच्चों? मैं क्या मानूंगा कि होल सर्किट का इन सब का जो C इक्विवेलेंट कितना होगा, मान लेते हैं X है। लेट आंसर क्या होगा? X। लेट अज्यूम रेजिस्टेंस ऑफ या C इक्विवेलेंट, हाँ C है ना, रेजिस्टेंस में कहां पहुंच गया मैं? C इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट, कितना आएगा बच्चों बोलो? कितना आएगा? मान लेते कितना है? X है। लेट्स अज्यूम C इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट इज X है, पूरे सर्किट का X मान लिया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रूंगा? ये C2C ऐसे ही चल रहा है ना, ये ऐसे ही चल रहा है ना। मैं इस पूरे में से इसको हटा दूंगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हटा दिया। तो ऐसे समझो ये पूरा एक समुद्र है। समुद्र में से एक बाल्टी मैंने निकाल लिया वाटर, तो क्या बचा? समुद्र ही बचेगा ना, नदी तो नहीं बनेगी, समुद्र ही बचेगा ना। तो मैंने पूरे होल सर्किट का C इक्विवेलेंट मान लिया मैंने X। होल सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने अज्यूम कर लिया X पूरे का। उसमें से सिर्फ ये 2 हटा दिए, तो इतने का कितना बचा? ऑब्वियसली X ही बचेगा। आया समझ आया? फिर से इस पूरे का मान लिया मैंने X, और ये पूरे कितने? इनफाइनाइट। उसमें से सिर्फ मैंने 2 हटा दिए, तो ये वाला भी कितना बचा बच्चों? X बचा ना। तो इसको हटा के मैं क्या लगा सकता हूं? X। तो ध्यान से देखना, ये अपने पास A, यहां पे C है, यहां पे कितना है? 2C है, और ये कितना है अपने पास? यहां पे B है। इन सबको हटा के क्या लगा दिया मैंने? X लगा दिया। आया? ठीक है ना? ठीक, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये दोनों किस में बच्चों? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पैरेलल के लिए बोलो, ये दोनों हो जाएंगे बच्चों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट कितना आया? 2C प्लस X आ गया। 2C प्लस X आया, 2C प्लस X। तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लगा सकता हूं? एक 2C प्लस X लगा सकता हूं, 2C प्लस X। तो अब देखो ध्यान से, इसके बाद मैंने क्या किया? ये C और इन दोनों को हटा के यहां पे ये A, ये B और यहां पे C था, और ये 2C प्लस X। अब बताओ ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में हो गए बच्चों? सीरीज में। ये किस में हो गए? सीरीज में हो गए। ये दोनों हो गए सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला 2 कैपेसिटर के लिए C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही होगा ना? ठीक, चलिए इधर लिख देता हूं मैं। तो C इक्विवेलेंट
C इक्विवेलेंट C1 कितना, ये C, और C2 कितना 2C प्लस एक्स, तो यहाँ से 2C प्लस एक्स, नीचे C1 प्लस C2 तो C प्लस 2C प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब इस होल सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना माना है मैंने, x माना, तो इसको भी क्या रख दूंगा मैं x, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो 2C स्क्वायर बच्चों, C इंटू एक्स CX, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया है C प्लस 2C 3C प्लस एक्स हो गया। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा x 3C प्लस एक्स, ये 2C स्क्वायर प्लस CX बच्चों, सही है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर कितना हो गया 3CX, ये x स्क्वायर 2C स्क्वायर प्लस CX, सही है। तो ये बच्चों x स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ 3CX, इसको इधर लेके आ रहा हूँ CX, माइनस हो गया इधर आके, ये भी माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सबको इधर लेके आ गया। x स्क्वायर 3CX में से CX गया, कितना बचा 2CX बचा, माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, क्वाड्रेटिक। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, करे सॉल्व, बोलो करे ना, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको लिख लो पहले, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, लिख लो वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं बच्चों में, लिख लेना वीडियो पॉज करके। तो अपने पास है ये इक्वेशन, ठीक है, अपने पास है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन अपने पास आ गई बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो कंपैरिजन कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बच्चों। बताओ a की प्लेस पे कितना रखा हुआ है यहाँ पे 1, b की प्लेस पे कितना रखा हुआ है 2c, c की प्लेस पे कितना रखा है माइनस 2c स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो, x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, माइनस के b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है बच्चों, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं हम लोग 1, 2 माइनस के b कितना है 2c, तो 2c प्लस माइनस 2c है ना, और यहाँ पे माइनस है बच्चों, ये वाला माइनस, रूट अंदर क्या है b स्क्वायर, b की वैल्यू 2c, तो 2c का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है देख लो, a कितना है 1 है, और c कितना है माइनस 2c स्क्वायर, माइनस 2c स्क्वायर बच्चों, और नीचे 2 और a कितना है 1, ठीक। तो x 1, 2 माइनस 2c प्लस माइनस कितना हो गया अंदर 4c स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 8c स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया है 2 आ गया, ठीक है, नीचे कितना आ गया है 2 आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 1, 2 माइनस के 2c प्लस माइनस अंदर कितना आ गया 12c स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया है 2, तो x की वैल्यू 1, 2 माइनस के 2c कितना आता है 12 का 2 रूट 3, और ये c हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले गए ऊपर से, तो 2 सब में से कैंसिल, कितना बचा 1, 2 या माइनस के 1 बचा, ये c बचा ना यहाँ पे, ये 2 कैंसिल होगा बच्चों, ये 2 कैंसिल, ये c रह जाएगा ना, तो ये कितना बचा यहाँ पे माइनस के c प्लस माइनस रूट 3c, ये आ गया, ठीक बच्चों। अब इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 वैल्यू हो जाएगी, कहाँ करूँ, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और मैं देखो ध्यान से, चल जा भाई। अब इसकी 2 वैल्यू, एक बार लिखूंगा मैं x1 कितना माइनस के c प्लस रूट 3c, और दूसरी वैल्यू x2 कितना माइनस c और माइनस रूट 3c। तो दिख रहा होगा तो नेगेटिव में आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता।
बचाए, क्या कॉमन है यहाँ से, इसको लिख लो √3c माइनस के c, तो क्या कॉमन, c कॉमन, यहाँ पे क्या बचा √3 माइनस के 1, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो आंसर इज c ब्रैकेट √3 माइनस 1। आया समझ? तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ऐसे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है जिसका आंसर ये आएगा, ठीक है, और मुझे आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आया समझ बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।